ज़ीनत हेल्थ बिग अपडेट। मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों अब तक चुप थी, मैं क्यों इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, मेरा क्या इलाज हो रहा है, मैं सब बता दूँगी। डॉक्टर ने क्या कहा है मेरी हेल्थ के बारे में, ऐसा क्या मसला हुआ है जो मुझे 3 महीने तक ये मेडिसिन्स खानी है और मुझे क्यों खानी है, वजह भी मैं बता दूँगी। दवाइयाँ मुझे क्यों रास नहीं आ रही हैं, मैं क्या खाने में खाती हूँ, मेरी डाइट क्या है, मैं क्यों इस तरह की फीलिंग महसूस कर रही हूँ, किस वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का व्लॉग मैं लेकर आई हूँ ज़ीनत की मतलब क्या हेल्थ को लेके, जो कि पिछले दिनों से जब से ज़ीनत यूट्यूब पे वापसी आई है तो आप लोग देख रहे हैं कि ज़ीनत एक ही बात बार बार अपनी वीडियो में बताती है कि मुझे दवाई लेनी है, मेरा इलाज चल रहा है, मुझे डॉक्टर को रिपोर्टें दिखानी है, मेरे साथ ये मसला हुआ, मेरे साथ वो मसला हुआ। तो मसला ज़ीनत के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से ज़ीनत अपना घर छोड़ के, अपने बहन भाई छोड़ के, अपनी अम्मी को छोड़ के अपने पुराने घर में रह रही है। तो जी गाइस ज़ीनत की हेल्थ को लेके काफ़ी इशू हो रहे थे, उनके पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, क्यों इतनी दवाइयाँ आप खा रही हो, क्यों इतने मतलब कि क्या इलाज, किस चीज़ का इलाज चल रहा है, किस बात की वजह है, क्या मतलब 100 सवालात उसके पास आ रहे थे। हर रोज़ उसके कमेंट्स में कुछ न कुछ, जब भी वो वीडियो अपलोड करती है तो हर कमेंट्स में यही आता है उसकी वीडियो पे कमेंट्स कि तबीयत आखिर क्या ख़राब है, किस चीज़ का इलाज चल रहा है, क्या हो गया है, इतनी मेडिसिन क्यों खा रही हो, इतनी मेडिसिन सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो गाइस ज़ीनत ने अपनी वीडियो में सब बता दिया है कि आखिर उसके साथ मसला क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ की वजह से वो दवाइयाँ खा रही है और किन दवाइयों की वजह से उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो जी गाइस आप लोग जैसे कि जानते हैं ज़ीनत की शादी के बाद उसके साथ कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ज़ीनत की अम्मी भी ज़ीनत को लेके काफ़ी परेशान हैं। और ज़ाहिर बात है, एक तो उनकी अपनी तबीयत सही नहीं है, दूसरा ज़ीनत का भी मसला है और तीसरा इनके अपने घर का इशू चल रहा है। तो इन सब को लेके एक माँ वाकई दुखी हो जाती है, उसकी जो अपनी भी सेहत होती है वो भूल जाती है। तो बहुत से लोग यहाँ ज़ीनत की अम्मी पे भी उंगलियाँ उठा रहे थे कि माँ ही ऐसी है, माँ ही शोहर को छोड़ के बैठी है, तो फिर बच्चे भी अलग अलग होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो देखें, हर कोई अपने घर का तरीका समझता है कि वो अपने घर में किस तरीके से रह रहा है, उसको क्या करना चाहिए। क्या बच्चों के साथ भी अक्सर माओं को आपने देखा होगा कि उनके मुस्तकबिल के लिए वो कुछ ऐसे कदम उठा जाती है जो कि नहीं उठाना चाहिए। पर यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके अम्मी अब्बू आपस में साथ हैं, बच्चे भी मिलते हैं, बहन भाई भी मिलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी लोग ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं कि अच्छे भले इंसान के दिल दुख जाए और बुरा लग जाए। पर आजकल जो इनकी फैमिली में इशू भी चल रहे थे, आप लोगों को वो भी पता है कि आप लोगों ने देखा कि ज़ीनत की पिछली वीडियो में कि अपने घर भी गई है अपनी अम्मी की तरफ, पर वहाँ आप लोगों ने देखा कि वो ब्लॉग भी उसने पूरा बाहर ही शूट किया है, उसको अंदर जाने तक का भी इजाज़त नहीं थी या फिर उसने ख़ुद नहीं बनाया। और सरफराज भी जब भी जाता है तो वहाँ वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता है और सिर्फ बाहर से बाइक खड़ी करते हुए दिखाता है कि मैं अम्मी की तरफ आया हूँ या जा रहा हूँ वापसी। बाकी घर के अंदर का वो कुछ भी नहीं दिखाता है। और वही चीज़ ज़ीनत ने भी की है और ज़ीनत ने भी बिल्कुल भी मतलब कि घर के अंदर का कुछ भी नहीं दिखाया। जो भी ब्लॉग था पूरा ब्लॉग उन लोगों ने बाहर शूट किया है। पर अब बात आती है ज़ीनत की हेल्थ को लेके, तो आप लोगों ने देखा था कि पिछले टाइम जब ज़ीनत की शादी हुई थी तो ज़ीनत मतलब कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी और उसके साथ कुछ इशू था, तो वो ही इशू उसके साथ दोबारा निकल आया है। जिसका ऑपरेशन हुआ था वही इशू उसका दोबारा निकल आया है और अब उसी चीज़ को लेके इसकी दोबारा से तबीयत बिगड़ने लगी है। तो ये ज़ीनत को तकरीबन 6 महीने पहले पता चला था कि इसके साथ दोबारा से वही इशू आ गया है जिसका इसने ऑपरेशन करवाया था। और अब दोबारा से यानी कि फिर इसने कुछ टाइम छोड़ दिया था तो फिर इसको दोबारा से तकलीफ़ होनी शुरू हो गई थी। फिर इसने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद दोबारा उसी डॉक्टर से इसने कांटेक्ट किया जिसके पास ये पहले गई थी, जिसने इसका ऑपरेशन किया था। तो उन्होंने इसको दोबारा सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें, ये मेडिसिन्स हैं, ये 3 महीने तक आप खाएं, उसके बाद जो कि हम देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दवाइयों से घुल जाता है या नहीं घुलता, क्या है क्या नहीं। क्योंकि अमूमन ये जो ज़ीनत को ऑपरेशन हुआ था इसके अंदर जो
मसला था वो अक्सर ऐसा होता है कि दोबारा निकल आता है और दोबारा हो भी जाता है। तो ये चीज़ अभी ज़ीनत के साथ हो रही है। दूसरा उसके साथ पीसीओ का भी इसका कुछ इशू चल रहा है, और तो उसको भी लेके ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो इस चीज़ की वजह से ज़ीनत ने बताया, अपनी डाइट को भी लेके बताया कि जैसे कि पहले जो मैं डाइट करती थी वो मैं अपने शौक़ से करती थी, अपना मतलब कि मुझे एक शौक़ था, और कभी मेरा मूड होता था तो मैं बहुत ज़्यादा खाने लग जाती थी, कभी मेरा मूड होता था कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, तो मुझे अब अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए। तो अब ज़ीनत ने कहा है कि डाइट उसकी मजबूरी है, और उसने अपने घर में अपनी डाइट को लेके काफ़ी चीज़ें दिखाई भी हैं कि मैं ये खाती हूँ, मैं ये खाती हूँ, और ये चीज़ मैं इस टाइम पे खाती हूँ, ये चीज़ मैं इस टाइम पे खाती हूँ। और अब डाइट करना, वज़न कम करना मेरी मजबूरी है कि मुझे तकरीबन 5 से 6 किलो अपना वज़न कम करना है। पहले की निस्बत काफ़ी कम हो चुका है, पर अब मुझे और भी कम करना है। तो ये ज़ीनत की अब मजबूरी है, और ज़ीनत इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में भी है। आप देख सकते हैं कि वो अपने घर की भी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभा रही है, अपने अब्बू की भी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभा रही है, नीचे जाती भी है, सफाई वगैरह भी करने जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप अब्बू के पास रह रही हो तो अब्बू की वीडियो क्यों नहीं बना रही। तो ज़ीनत ने ये भी बताया है कि अब्बू को चीज़ें पसंद नहीं हैं, आप लोगों को पता है कि वो वीडियो पर नहीं आते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको मतलब कि ईज़ी फील ना हो, और इसी फील ना हो और वो परेशान ना हो। तो इसलिए मैं अब्बा की वीडियो नहीं बनाती हूँ, ना ही उनकी जगह की वीडियो बनाती हूँ। तो फिर एक कमेंट से भी आया है कि कि आप ऐसा करें, जब अब्बा घर से चले जाते हैं तो आप तब वीडियो बना लिया करें। पर अभी इस बात का ज़ीनत ने कोई मतलब कि बताया नहीं है, कुछ भी नहीं बताया, और बस उसने यही कहा है कि मैं भी नीचे की सफाई कर कर आई हूँ, उसके बाद अपनी घर ऊपर की घर की करी है। और बाकी जो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हुआ है ज़ीनत को, तो जो दवाइयाँ वो लेकर आई थी, जो हम सबको दिखाई गई थी स्क्रीन पे कि ज़ीनत ये दवाइयाँ लेकर आई है 1 महीने के लिए, तो वो दवाइयाँ ज़ीनत को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उसकी वजह से उसको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और ख़राब होने की वजह से फिर वो काफ़ी टेंशन में आ गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।